नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, दिन है आज सोमवार का और हमारी हो रही है जाने की तैयारी। और सुबह के बज चुके हैं 4। 3 बजे उठे थे हम, तैयार हो लिए और बच्चे अभी लेटे हुए हैं और गाड़ी वाला आ चुका है। सबसे पहले रखेंगे गाड़ी में सामान और फिर उसके बाद बच्चों को उठाऊंगा। बच्चे तो ऐसे ही जाएंगे सोते सोते ही, गाड़ी में बैठ के ही उठेंगे ये। और मैं दिखा दूं बच्चों को भी आपको। ये देखो पीयू लेटी हुई। चलो गाड़ी वाला आ गया बेटा, चलो उठो 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 उठ। और रुई ये लेटी हुई। रुई उठो, चल गाड़ी गाड़ी में बैठना। चलो, कोई फर्क नहीं है, ऐसे कैसे लिटाने पड़ेंगे इनको। और ये होगी है सामान की पैकिंग। ये तो रात की हो रखी है, बस रखना है तो एक एक करके मैं ले जाता हूँ। तो जी यहाँ सामान सारा पहुँचा दिया है हमने। और यहाँ कृष्णा सो रहा है, बस कृष्णा को उठाना है। रुई सो गई है, रुई ये रही। और यहाँ पे जाने से पहले अपने जो काम होते हैं जैसे पैर दबाने, वो वाला काम कर रही है मम्मी। मम्मी नहीं, इंदू कर रही है और मम्मी दे रही है आशीर्वाद। और यहाँ रुई पीयू तो उठ गई है ना। चलो सर, उठा कृष्णा को। हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। तो जी हम आ गए थे 9 बजे के करीब और अब टाइम हो गया है 11:30। नाश्ता पानी करके हम लोग एक बार सो चुके हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आने के बाद जो घर की कंडीशन है, वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ये वाकई में मेरा ही घर है, कि जो मतलब साफ़ सुथरा रहता था या वैसे। तो मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि घर की क्या कंडीशन हो रखी है। तो जी ये देखो, यहाँ पे तो फैला पड़ा सामान जो आया वो। और नाश्ता पानी करा था ना हमने, और नाश्ता पानी करके सो गए थे। तो ये देखो किचन, ये मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा किचन है और बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे। और इधर भी देखो, मतलब फ़िलहाल आतंक जो हो, जिसे आतंक बोल रहा है, वो मच रहा। और जब मैं गई थी ना यहाँ से वापस, तो मैं कपड़े वगैरह धो के गई थी, सूखे नहीं थे, तो वो मैंने जो है यहाँ पे डाल दिए थे। तो ये देखो सारा। और यहाँ पे आके सो गए थे
यहाँ पे भी ये, और टॉयलेट बाथरूम भी, सब जगह आतंक मचा पड़ा है। देखो सिंक की हालत। और ये वाला रूम थोड़ा सा ठीक लग सके है, ज़्यादा नहीं, पर ये देखो, ये है मेरा साफ़ सुथरा घर, जिसको कि मैं कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती थी। और फिलहाल जो है ना, बरसात हो रखी, और यहाँ के जो ये सीवरेज वगैरह से है ना, यहाँ पे ओपन है, तो इसमें से स्टोर में से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही। ये रहा मंदिर। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, हम जब गए थे ना, तो ये आटा पिसा हुआ था, छोड़ गए थे, और अब इसमें आगे देखा है, देखो इसमें सुरसुरी और कीड़े हो गए बरसात की वजह से। तो ये सारा आटा अब खराब है, समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करूँ। तो उधर से आटा मंगवाया था, तब जाके हमने फिर नाश्ता बनाया। यहाँ पे आटा, और ये देखो, ये है सारा घर। तो जी बस चलिए, अब गंदगी तो दिखा दी, अब इसको साफ़ करना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं रसोई से। तो जी सबसे पहले हमने धावा बोला है रसोई में, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा आतंक मचा हुआ था। सुबह के टाइम आए, नाश्ता वगैरह किया और खा के लेट गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे 3 बजे के करीब, और जब कहीं जाना होता है तो नींद आती ही नहीं है अपने आप ही, तो लगभग ना सोने के बराबर ही था। तो उसके बाद फिर जब हम आए सुबह 9 बजे के करीब आ गए थे। पहले हम रामपुर भी गए, क्योंकि जीजा जी को रामपुर से ही लिया था, और आम वगैरह दिए थे मम्मी पापा जी ने। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए और खाना खा के नाश्ता करके सो गए थे। तो उठे हैं तो मैंने सोचा कि चले भाई सबसे पहले रसोई का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं धो रही हूँ बर्तन फटाफट से। बर्तन धोने के बाद यहाँ पर मैंने गैस साफ़ की है, और गैस भी मतलब गंदी हो रखी थी। सुबह तो वैसे ही कपड़ा मार के बस खाना बना लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे बस फिर मैंने जो है इसको साबुन वगैरह से साफ़ किया। और मैं अभी सिर्फ प्रॉपर सफाई नहीं कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से, क्योंकि हमने जो है घर में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, अपने सामान वगैरह की इधर उधर करना है। तो बस हमने सोचा था, दोनों ने ही, मैंने और कृष्णा के डैडी ने भी ये आपस में ही डिस्कस किया था कि अभी थोड़ी सी जो सफाई है वो कर लेंगे, और उसके बाद जब हम सामान को इधर उधर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से तब हम फिर जो है बाद में अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करेंगे। तो जी ऊपर की साइड सफाई हो गई है, और ये नीचे की साइड है। तो जो भी सामान था वो निकाल दूंगी मैं बाहर। और ये जैसे आटा रखा हुआ है, तो अभी कृष्णा के डैडी को दोबारा जाना है गाँव में, जब वो आंसू को लेने जाएंगे, तो तब ये मैं आटा है जो गाँव में दे दूंगी, तो वहाँ ये काम आ जाएगा, मम्मी इसको इस्तेमाल कर लेंगी गायों वगैरह के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डालकर धो दिया है रसोई में। तो जी रसोई हो गई है बिल्कुल साफ़। अब आती है बारी कमरों की। तो जैसा मैंने बताया था कि ये कपड़े गिल्ले थे जब मैं गई थी इनको धो धा के, तो मैंने इनको सोफ़े पे ही डाल दिया था, क्योंकि और मतलब बाहर नहीं डाल सकते थे, ना छोड़ सकती थी। तो इस कमरे को थोड़ा सा सेट करके यहाँ पे जो बैग वगैरह रखे थे बाहर, वो मैंने ला के रख दिए हैं इस कमरे में ही। और अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह नहाए धोए थे, कृष्णा के डैडी भी नहा धो के चले गए थे। तो बाकी अब जो है तीनों रूम्स की, तीनों बेड की मैं सफाई कर दूंगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी, क्योंकि डस्ट हो रखी थी। और आके तो ऐसे ही लेट गए थे, तो बस अभी मैं क्या, चलिए इनको कर देती हूँ मैं चेंज। तो थोड़ी सी डस्टिंग की है, और जैसा कि मैंने बताया कि चेंज करना है तीनों ही रूम्स को, तो उस वजह से बस हम जो है ऊपर ऊपर से ही मैं सफाई कर रही हूँ। तो बस तीनों बेड की मैं बदल दूंगी अब बेडशीट फटाफट से।
तो जी अंदर वाले बेड की तो बदल दी है बेडशीट। यहाँ पे मैं बाहर वाले बेड पे आ गई हूँ, सास को झाड़ रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि सामान हमें जो है ये चेंज करना है थोड़ा सा, लेकिन उसका भी एक टाइम है, इसीलिए हमने अभी उसको नहीं छेड़ा है किसी भी सामान को। और कृष्णा के डैडी के भी बहुत सारे काम पेंडिंग थे तो उनको भी करने थे। और सही में मैं बताऊं, जब मैं आई तो वाकई में एक बार को ना, जब सारा सामान फैला रहता है तो दिमाग परेशान हो जाता है, ये समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन जब शुरू करते हैं तो फिर मतलब रास्ता सा मिलता जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ स्टोर में, और जैसा कि मैं बता रही थी स्टार्टिंग में ही कि स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। तो जो सीवरेज है एक, क्योंकि ये किचन ही है जो हमने स्टोर बनाया हुआ है, ये किचन ही है, और इसमें भी नीचे जो सिंक का पानी जाने के लिए एक सीवरेज बनी हुई है, उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। मतलब साफ़ सफाई करने के बाद भी यहाँ अब तक भी इसकी बदबू नहीं जा रही, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। खोल के देख लिया सारा कुछ, पर पता नहीं लग रहा कि कहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही। तो देखिए यहाँ पे सारे रूम्स को साफ़ करके मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और देखिए कूड़ा कितना निकल गया है, क्योंकि कुछ सामान रखे रहते हैं जिनका ध्यान नहीं जाता और बाद में आके पता लगता है कि वो ख़राब हो गए हैं। तो काफ़ी सामान निकल जाता है, और जब सफाई करते हैं, और अभी तो ऊपर ऊपर की सफाई है, जब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी तो शायद और ज़्यादा गंदा निकले, क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद ही मैं वापस आई हूँ। और जब आप रहते हैं तो करते रहते हैं, लेकिन जब कहीं से आते हैं तो सामान जो है वो बहुत फैला रहता है। तो देखिए उधर की साइड मैंने मशीन भी लगा दी है, बेडशीट वगैरह उतारी थी मैंने, और यहाँ पे मैं धो रही हूँ सिंक। तो इससे बस जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तो बेडशीट वगैरह सारी धुल जाएंगी और पोछा भी लग जाएगा। तो यहाँ पे अंदर कमरों में पोछा लगाने के बाद मैं बाहर की साइड पोछा लगा रही हूँ सारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया है पोछा, और बाहर तीनों बहन भाइयों की मस्ती चल रही है, और मतलब खेलते रहते हैं ये तीनों आपस में। तो बाकी सारे काम हो गए थे, रह गए हैं कपड़े निचोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं बाथरूम में आके कपड़े निचोड़ रही हूँ, और बेडशीट वगैरह भी थी, तो टॉवल्स वगैरह भी थे, नहाए धोए थे, तो काफ़ी दिन से वो ऐसे ही रखे हुए थे। गई तो मैं धो के ही थी उनको, लेकिन मन नहीं मानना कि मैं क्या इतने दिन से रखे हुए हैं, कुछ भी कीड़ी जनावर कुछ भी चढ़ जाता है या कुछ भी। आपको यहाँ तो पता ही है कि कितने ये निकलते हैं जानवर जो भी होते हैं, कीट पतंगे। तो बस फिर मैंने सारे ही जो तौलिए वगैरह है वो भी धो दिए, और जो कपड़े पहन के हम आए थे या जो बच्चों ने निकाले वो भी मैंने सारे धो दिए हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं सारे कपड़ों को निचोड़ लूँगी। कपड़े वगैरह निचोड़ने के बाद मैं ले आई हूँ इनको फैलाने के लिए, और 2:30-3 बज गए थे जब मैं ये कपड़े फैला रही थी। और मौसम तो यहाँ पे ख़राब हो ही रहा था, बादल हो रखे थे, इसलिए जो है मैंने बड़े बड़े कपड़े डाल दिए, जो तौलिए या बेडशीट वगैरह है वही मैंने डाल दिए थे। और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने नहीं फैलाए थे, मैंने कहा कभी, और फैलाते फैलाते ही बारिश आने लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं फैलाए। मैंने कहा जगह भी कम है यहाँ पे, और फिर साथ के साथ उतारने पड़ेंगे। तो जी ये था मेरा आज का रूटीन, और अब घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे। तो जी कुछ कपड़े तो मैंने डाल दिए यहाँ पे, लेकिन बारिश होने लगी अभी, यहाँ पे होगी बारिश शुरू अभी, तो इसलिए जो छोटे कपड़े वो मैंने डाले नहीं, चादर और तौलिए डाल दिए सारे। और बात करूँ मैं टाइम की, तो टाइम 3:15 हो गए देखो, और कृष्णा मेरा सो गया। तो बस अब जब मैं भी नहाऊंगी धोऊंगी फ्रेश होऊंगी, क्योंकि सुबह से ऐसे ही लग रही थी, बस मैं मुँह हाथ धो के नाश्ता पानी करके, बच्चे नहा लिए थे, मैं रह गई थी। तो बस जी अब मैं भी नहाऊंगी धोऊंगी, और बचे हुए कपड़े ये धरे
तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।